5 महीने की जंग, 13 रातों की लगातार बमबारी और अब अचानक चुप्पी। क्या ये शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की खामोशी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़े हैं जहां वो पहले कई बार खड़े हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार रास्ते और भी सकरे हो गए हैं और कीमत और भी भारी। आज हम बात करेंगे ईरान के साथ जारी इस जंग में ट्रंप के पास आखिर बचा क्या है और क्यों हर विकल्प उन्हें एक नए डेड एंड की तरफ धकेल रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने रविवार को कहा कि हवाई हमलों में जो ठहराव आया है वह 13 लगातार रातों के हमले के बाद कूटनीति के लिए जगह बनाने के मकसद से है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अमेरिका किसी भी नए एस्केलेशन के लिए लॉक्ड एंड लोडेड यानी पूरी तरह तैयार है। इस बीच कुछ डिप्लोमेटिक हलचल भी दिखी है। ईरान ने कहा है कि हाल के दिनों में उसने ओमान के साथ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर स्तर की बातचीत की है, लेकिन ध्यान दीजिए ये दावा ईरान की तरफ से आया है, अभी तक इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, इस बातचीत के बावजूद ईरान अपनी मूल मांग से पीछे हटता नहीं दिख रहा, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले शिपिंग ट्रैफिक पर नियंत्रण को लेकर वह अड़ा हुआ है। यही वो मुद्दा है जिसने ताज़ा टकराव को जन्म दिया है। ट्रंप ने ईरान को झुकने के लिए हमलों की तीव्रता बढ़ाने की रणनीति अपनाई, लेकिन ये रणनीति अभी भी उतनी ही नाकाम साबित हो रही है जितनी शुरुआती दौर की लड़ाई के बाद हुई थी। सेंटकॉम के हवाई हमलों के बाद भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या अब ट्रंप को जमीनी सेना उतार देनी चाहिए? रणनीतिकार मानते हैं कि इससे अमेरिका को अपनी सैन्य बढ़त का पूरा फायदा मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब है अमेरिकी सैनिकों की जान का बड़ा जोखिम, वो भी एक ऐसी जंग जिसे लेकर ट्रंप पहले ही अपने घर में घिर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जो अब तक की रणनीति से कहीं ज्यादा भारी होगी। इस जंग के प्रभाव से अमेरिका अछूता नहीं है। पिछले हफ्ते तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे पेट्रोल महंगा होने और आम अमेरिकियों में गुस्सा बढ़ने का खतरा है। हालांकि रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड में 5% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज हुई। इस बीच एक और समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही अब लाल सागर के वैकल्पिक तेल मार्ग को भी निशाना बना रहे हैं। ग्लोबल क्रूड इन्वेंट्री खतरनाक स्तर तक कम होती जा रही है, जिससे एक बड़े ऊर्जा संकट का डर बढ़ रहा है। और ये सब हो रहा है नवंबर के मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले, जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को पहले से ही कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। CBS न्यूज और UGOV के एक ताज़ा पोल के मुताबिक सिर्फ 31% अमेरिकियों को लगता है कि उन्हें होर्मुज संकट की साफ समझ है, जबकि 40% ने माना कि अमेरिका को इस जंग में बढ़त हासिल है और 76% अमेरिकियों का कहना है कि ये जंग ट्रंप प्रशासन की उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुई है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को व्हाइट हाउस बैठक में उपराष्ट्रपति JD वेंस और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने जंग को और आगे बढ़ाने पर चिंता जताई। एक सूत्र के मुताबिक केन को अमेरिका के गोला बारूद भंडार पर असर की चिंता थी। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, CNN की केटी बो लिलिस की रिपोर्ट के मुताबिक CIA और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों का हालिया आकलन कहता है कि जिस तरह की बमबारी अमेरिका हाल में कर रहा है, उससे ईरान का रुख बदलने की संभावना कम ही है। यानी अमेरिका का अपना खुफिया विभाग ही कह रहा है कि मौजूदा रणनीति काम नहीं कर रही। ऐसे में ट्रंप के सामने अब मोटे तौर पर 3 रास्ते बचे हैं। पहला, ईरान की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स पर हमला करके उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, लेकिन इससे आम ईरानी नागरिकों पर बोझ और बढ़ेगा, वही नागरिक जिनकी मदद का दावा ट्रंप ने जंग की शुरुआत में किया था। दूसरा, ईरान के जहाजों और बंदरगाहों पर आर्थिक नाकेबंदी को और बढ़ाना ताकि रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की फंडिंग रुके, लेकिन इसमें हफ्तों महीने लग सकते हैं और ईरान जवाबी कार्रवाई में टैंकरों पर हमले फिर शुरू कर सकता है। तीसरा, टूट चुके सीज फायर समझौते को फिर से जिंदा करने की कोशिश, लेकिन तेहरान तभी मानेगा जब उसे स्ट्रेट पर नियंत्रण और मुनाफा कमाने का अधिकार मिले। यह अमेरिका के लिए एक तरह की हार होगी, क्योंकि जंग से पहले यह जलमार्ग वैसे भी खुला हुआ था। रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी ने खुद कहा, हमें कुछ अलग चाहिए, लेकिन 5 महीने बाद भी कोई ठोस विकल्प किसी के पास नहीं है। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की सबसे अहम एनर्जी चेक पॉइंट्स में से एक है और भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरने वाले शिपमेंट से पूरा करता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और शिपिंग रूट्स की अस्थिरता सीधे भारत
की महंगाई और एनर्जी सिक्योरिटी पर असर डाल सकती है। अगर हूती विद्रोही लाल सागर रूट को भी असुरक्षित बना देते हैं तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजना और महंगा साबित हो सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस खुद कह रहा है कि मौजूदा रणनीति काम नहीं कर रही। अमेरिका में जनता का सब्र टूट रहा है और तेहरान अपनी मूल मांग पर अड़ा हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे, सवाल ये है कि क्या कोई भी रास्ता उन्हें इस नो विन सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। आपकी राय क्या है? क्या अमेरिका को बातचीत की मेज पर वापस जाना चाहिए या दबाव और बढ़ाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।